गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 10,000 मंथली से 1 CR का पोर्टफोलियो बन सकता है और कितने समय में बन सकता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लो इनकम ग्रुप्स के अंदर आते हैं और उनको हमेशा एक मिथ रहता है, यानी कि उनका एक माइंड सेट रहता है कि वो कभी भी 1 CR का पोर्टफोलियो कभी नहीं बना सकते। क्योंकि अगर किसी की सैलरी 20-25 हज़ार है तो शायद वो सपने में भी ये नहीं सोच सकता। ठीक है, वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि भविष्य में वो 1 CR तक का कभी पोर्टफोलियो बना सकेगा। ऐसा एक मिथ है। तो यहाँ पर डेटा और कैलकुलेशंस के थ्रू समझ में आता है कि ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है और कब पॉसिबल है, उसके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उसकी एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। यानी कि उसको एक अच्छा इन्वेस्टर, एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टर बनना चाहिए। यदि वो एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टर्स है तो ये पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टिंग करते रहना पड़ेगा। किस टाइम ड्यूरेशंस के लिए करना है, ये आपके सामने कैलकुलेशन बताएगी। ठीक है, सबसे पहले एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने। एक ETF है गोल्ड का, जिसका नाम है टाटा गोल्ड। ये लॉन्च हुआ था 15 जनवरी 2024 को। ठीक है, एक्सचेंज पे लॉन्च हुआ था, यानी कि जीरोधा के एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, तो इस पे लॉन्च हुआ था 15 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था। और उसके बाद इसकी जो वैल्यू थी वो थी 6 रुपये 23 पैसे। हमने भी इसको बहुत बार लिया और बहुत बार हमने इसको 6 रुपये 35 पैसे पे भी लिया था, हमने 6 रुपये 40 पैसे पे भी लिया था। फिर उसके बाद हमने इसको 7 रुपये समथिंग पैसे पे हमने इसको निकाला था, 7 रुपये साढ़े सात के आसपास भी हमने इसको निकाला था। ठीक है, थोड़ा सा हमने होल्ड करने के बाद इसको निकाला था। यानी इसमें हम रेगुलर प्रॉफिट करते रहे। 5,000 क्वांटिटी हम डायरेक्ट लेते थे और उसके बाद फिर हम 1 रुपये 50 पैसे लेके और निकल जाते थे, 2-2 ढाई हजार। लेकिन इसके अंदर हम कभी भी पोर्टफोलियो नहीं बना पाए, आज तक ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है। मैंने स्विंग ट्रेडिंग करके इसके अंदर प्रॉफिट तो लिया है, लेकिन ये मेरे कभी भी पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रहा है। उसका कारण क्या है? माइंड सेट। बहुत सारे स्विंग ट्रेडर्स हैं जो कि प्रॉफिट इनकम्स कर रहे हैं, लेकिन वो अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यदि आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप प्रॉफिट तो करेंगे लेकिन आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होगा। यहाँ पर ये जो ईटीएफ बिजनेस स्कूल है, देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो एक अच्छा पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू आप जो पैसा कमा रहे हो उसको री इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, लेकिन एक जो अच्छा पोर्टफोलियो है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, उसी की ट्रेनिंग इसके अंदर होती है। एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए एक अच्छा माइंडसेट चाहिए। यदि आपके पास एक अच्छा माइंडसेट है तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में रहते हैं कि आज मैंने 1,000 रुपये कमाए, आज मैंने 2,000 रुपये कमाए, 5,000 रुपये कमाए। तो वो कमाते तो हैं लेकिन उनका पोर्टफोलियो कभी भी बिल्ड नहीं हो पाता। आप किसी से भी पूछ लो, कोई ये कहेगा कि मुझे 5 साल मार्केट के अंदर हो गए हैं। आप उससे उसका पोर्टफोलियो पूछिए कि आपका पोर्टफोलियो कितना है, तो कहेगा पोर्टफोलियो तो मेरा नहीं है बहुत अच्छा, लेकिन मैंने मार्केट से पैसा जरूर कमाया। तो उस पैसा कमाने का क्या फायदा कि यदि आपका पोर्टफोलियो ही नहीं है। समझ गए फ्रेंड्स? तो इसीलिए फ्रेंड्स हमने एक SWP वाला जो प्लान है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। SWP वाला इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमने इसके अंदर वीडियोस बनाई हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम की। आप उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से SWP को हमें करना चाहिए। तो अभी हमने उसका एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया है। ठीक है, और धीरे धीरे करके उसके अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और जब वो एक, कहते हैं ना कि एक मिनिमम क्राइटेरिया को अगर वो फॉलो कर लेगा तो उसके बाद हम SWP स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गोल्ड का, तो इसका मतलब है आज क्या है। देखो आज 1 जनवरी, यानी कि 1 साल, 1.5 साल आप लगा लीजिए इसको। ठीक है, तो 1.5 साल में ये कितना परसेंटेज इसने ग्रोथ किया है। हम कैलकुलेशन इसको कर लेते हैं। हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो। देखिए, आज इसकी वैल्यू है 9 रुपये 34 पैसे और उस समय इसकी वैल्यू 6 रुपये 30 पैसे थी। 9 रुपये 34 पैसे माइनस हम करते हैं 6 रुपये 30 पैसे। 9 रुपये 34 पैसे माइनस 6 रुपये 30 पैसे, तो ये 3 रुपये
4 पैसे हो गया, ठीक है, 3 रुपये 4 पैसे, तो 3 रुपये 4 पैसे डिवाइड करते हैं हम इसको 6 रुपये 30 पैसे, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो आपने देखा होगा 1.5 साल में 48% का रिटर्न दिया इसने। जबकि गोल्ड, एस गोल्ड 10% का रिटर्न देता है साल भर के अंदर, मतलब 10 से 12% का रिटर्न की एक्सपेक्ट की जाती है कि गोल्ड हमें 10 से 12% दे देगा, हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर 1.5 साल में 48% का रिटर्न दिया इसके अंदर, यानी कि जो लोग इन्वेस्टेड है, यानी कि अगर किसी ने इसके अंदर 1 लाख रुपए लगाया होता अभी 1.5 साल पहले, तो उसका 1,48,000 रुपये अभी पोर्टफोलियो होता। हमने 1 लाख रुपए भी इसके अंदर सपोज लगाया, लेकिन हमने कितना इसके अंदर कमाया? सपोज मैंने 1 लाख रुपए लगाया इसके अंदर, ठीक है, 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 6 रुपये 30 पैसे, यानी 15,000 क्वांटिटी हमने इसके अंदर ली, और इसके बाद हमने इसको 50 पैसे पे निकाल दिया। मान लीजिए हमने 1.5 रुपए इसमें से लिया अभी तक का, यानी 23,000। तो मैक्सिमम हम इसमें से 30,000 तक हम इसमें से कमा पाए, 25,000 तक इसमें से कमा पाए, अगर हम रेगुलर इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसको निकाल रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और यदि हमने इसको इन्वेस्टेड रखा होता, तो यानी 48,000, यानी 50,000 रुपये हम इसमें से निकाल रहे होते। और 23,000 रुपये भी हम ज़्यादा करें, ये बहुत समय तक तो हमें मौका ही, देखो यहाँ से यहाँ तक तो इसने मौका ही नहीं दिया हमें। उसके बाद इसके बाद यहाँ पर हम भूल जाते हैं, फिर उसके बाद मौका नहीं दिया, फिर थोड़ा बहुत हमें याद आया, उसके बाद फिर हम 50 पैसे नीचे निकले, फिर उसके बाद इसने मौका नहीं दिया। तो ये जनरली क्या होता है, बहुत लंबे समय तक मौका नहीं देता, और जब ब्रेकआउट करता है बहुत तेजी से ब्रेकआउट करता है। तो इसीलिए इसमें इसमें स्विंग ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट करने के बाद पता ही नहीं चलता कि कब हमें और इसको लेना चाहिए। तो चलो, ये तो बात रही कैलकुलेशन की। तो इसमें आपने देखा कि 48% का इसमें 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एनजीएसएल की, तो एनजीएसएल का हमारा टोटल अभी तक 9-10 महीने का अगर देखा जाए तो 14% का रिटर्न है, ये देखिए, ठीक है। कब से कब तक है? सितंबर से लेकर और मई तक, जबकि सितंबर के बाद मार्केट बहुत नीचे की तरफ घुस गई थी, और आज ये मई है, ठीक है। अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि अभी 4 महीने और हैं, यानी कि एक क्वार्टर और है अभी, अप्रोक्सीमेटली एक क्वार्टर और है। अब ये जून आ गया सपोज, मैं इसको जून लिख लेता हूँ, ठीक है, ये जून आ गया। तो अभी एक क्वार्टर और है, तो एक क्वार्टर में ये कितना बढ़ेगा कोई पता नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 14% का इसने रिटर्न दे दिया, हमने इसको लॉक कर दिया, चलो 14%। अब क्वेश्चन ये है कि 10,000 इन्वेस्टेड रहने पे, यानी एसआईपी करने पे, क्या 1 CR का पोर्टफोलियो बन सकता है? क्वेश्चन ये है, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। बन सकता है, इसका आंसर यस है, और 1000 बार यस है। क्यों है 1000 बार यस? क्योंकि कैलकुलेशंस कह रही है कि ये बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। 10,000 से 1 CR कैसे बन सकता है? जिनकी सैलरीज 1-1 लाख, 5-5 लाख है, वो भी 2 CR तक सेव नहीं कर पाते हैं। वो भी 2 CR तक उनका कभी भी पोर्टफोलियो बनता नहीं है 2 CR का, ठीक है, जिनकी सैलरीज 1-1 लाख, 2-2 लाख है। तो यहाँ पर हम इस मिथ को ब्रेक करेंगे और आपके सामने कैलकुलेशन करेंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया 48% का, ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ कि जिन्होंने 1-1 साल के अंदर 100% का रिटर्न दिया है। बहुत सारे ऐसे ईटीएफ्स हैं, पीएसयू बैंक बीज है, ठीक है, अगर ऑन एन एवरेज आप लगाया जाए तो ये कम से कम इसने भी 60% का रिटर्न दिया है एनुअली। उसके बाद सीपीएससी का लगाएं तो उसने भी लगभग इतना ही दिया है, ठीक है। उसके बाद निफ्टी बीस की अगर हम बात करें तो चलो निफ्टी बीस मैं कहता हूँ कि 12% का उसने रिटर्न दिया है। गोल्ड ने तो 60% का, 48% का रिटर्न दे दिया है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर ने कितने परसेंट का रिटर्न दिया? मैं कहता हूँ सिल्वर ने चलो 16% का रिटर्न दे दिया, ठीक है। एलटी गिल्ड ने कितने परसेंट का रिटर्न दिया? चलो मैं मान लेता हूँ कि 8% का रिटर्न दिया है। तो एवरेज 14% की आ रही है, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। ये सिप कैलकुलेटर है, स्टेप अप सिप कैलकुलेटर है, देखिए 10,000 रुपये है, आप मंथली इसके अंदर कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5%, 5% इसको स्टेप अप करना है, ठीक है। 5% मतलब 10,000 का 5% कितना होता है? 500 रुपये समझ लगा लीजिए। तो 500 रुपये आपको हर महीने स्टेप अप करना है इसके अंदर।
अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रहा होगा तो ये भी कम कर सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है 5%। मंथली इन्वेस्टमेंट आपने किया 10,000 रुपये, आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके बाद 5% इसको स्टेप अप करना चाहते हैं, उसके बाद 14% का ये रिटर्न है, ठीक है, कितने परसेंट का, 14% का रिटर्न है। और 20 ईयर्स के लिए हम इसको करना चाहते हैं। 20 ईयर्स के लिए कितने, 20 ईयर्स के लिए तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको कंपेयर भी कर लेंगे कि 15 साल है, तो अगर हम इसको 18 साल कर लेते हैं, चलो 18 ईयर्स तक कर लेते हैं, तो 18 साल 10-10 हज़ार रुपए की अगर आप SIP करते हैं, ठीक है, थोड़ा स्टेप अप करते हैं इसको, 500 रुपये बढ़ा बढ़ा के करते हैं, तो आपका 18 साल में 1 CR को ये क्रॉस कर जाएगा आराम से। आपने देखा होगा 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ 17 लाख, 1 करोड़ 17 लाख हो जाता है ये, ठीक है, 18 साल में। समझ गए? अगर मैं इसको 20 साल कर देता हूँ कि चलो 20 साल के लिए आपने सोचा है, आपकी एज सपोज 40 साल है, आपने 20 साल बाद सोचा कि 20 साल बाद हम इसको, 20 साल बाद हम निकालेंगे, तो ये 1.5 CR के आसपास आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये यानी 1 CR से तो ऊपर ही हो गया, 1.5 CR के आसपास हो गया। तो 1 CR को तो ये कहीं भी छू लेगा। तो ये तो मैंने बात की थी 10,000 की। अब जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद आपकी जो सैलरी है वो 10,000 ही रहे, तो 10,000 तो आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर डाल रहे हैं, यानी कि एक मॉडल के अंदर डाल रहे हैं, या एक NGSL के अंदर डाल रहे हैं। एक डीमैट अकाउंट के अंदर आपने 10,000 डाला, स्टेप अप किया, सिमिलरली आपने दूसरे में किया। जब दो जगह आप करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1.5 3 CR हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा नहीं, मैं 15 साल सिर्फ करना चाहता हूँ, ठीक है, 15 साल सिर्फ करना चाहता हूँ, तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, 10,000 से आपको इसको 12,000 करना पड़ेगा, या स्टेप अप आपको सपोज बढ़ाना पड़ेगा। स्टेप अप आपने सोचा कि भाई मैं स्टेप अप बढ़ा देता हूँ, तो स्टेप अप बढ़ा के ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आपने कहा कि मैं इसको इसको 16 साल का कर देते हैं, तो आपका 16 साल में आपका इतना हो गया, 1 करोड़ 14 लाख हो गया है। तो ये जो 10,000 है, ठीक है, इसकी जो कैलकुलेशंस है आपकी समझ में आ गई होगी कि 16 साल से, मतलब 15 साल से 20 साल के बीच में आपका 1 CR हो जाता है, क्रॉस हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो आपके सामने मैंने कैलकुलेशन करके भी बताया, ठीक है। अब चलते हैं हम पोर्टफोलियो में। देखिए जैसे सपोज फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे सपोज ये एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, एक पोर्टफोलियो है, तो ये पोर्टफोलियो बन रहा है, बिल्ड हो रहा है, अभी माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो है। धीरे धीरे का इसके अंदर इन्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है, हो रही है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि 10,000 रुपये मंथली स्टेप अप मैं करना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, 20 साल के लिए मैंने किया है। कितने साल के लिए किया? 20 साल के लिए मैंने किया, या 16 साल के लिए, चलो ठीक है, 16 साल के लिए स्टेप अप किया। तो ये 10,000 रुपये कहाँ से आएगा? इस 10,000 को हम, ये जो दो हमारे पोर्टफोलियो है, सपोज एक पोर्टफोलियो ये है, ठीक है, इसमें हम SWP करेंगे 10,000 का इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमारा 10,000 का SWP करेंगे, और इसके अंदर हम करेंगे 5,000 का, तो यानी 15,000 का SWP हमारा हो गया। अगर हम 15,000 हर महीने निकाल रहे हैं, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते हैं, 15,000 इंटू 12, ये हो गया 1,80,000। अब 1,80,000 रुपये हम 10,000 के हिसाब से अगर हमने इसको स्टेप अप भी किया, ठीक है, अगर 10,000 के हिसाब से हमने स्टेप अप किया, तो इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा कितना हो गया? 43,13,000। तो इसको भी देख लेते हैं हम, इंटू 18 ईयर्स तक कर लेते हैं इसको हम। तो 18 ईयर्स तक कितना आ गया फ्रेंड्स? 32,40,000 समथिंग आ गया, ठीक है। ये तो रहा हमारा सिर्फ यहाँ से NGSL से, इन दोनों से। अगर हम 15,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो पोर्टफोलियो है ये बढ़ता रहेगा, यानी कि हर साल इसके अंदर जो SWP है वो हर साल बढ़ेगी, ठीक है, हर साल इसके अंदर बढ़ेगी। मान लीजिए कि आज हम 15,000 सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान कर रहे हैं, तो अगले साल हो सकता है कि 16,000 होगा, उससे अगले साल 17,000 होगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये 20,000 के आसपास SWP कितना आ जाएगा? 20,000 के आसपास मैंने लगा लिया कि 20,000 के आसपास हो जाता है हमारा SWP, ठीक है। मैं 20,000 रुपीज़ लगा लेता हूँ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, ठीक है, ये 2,40,000 हो गया, और इसको अगर मैं करता हूँ 20 ईयर्स के लिए, ठीक है, तो ये हो गया 48 लाख। तो इसका मतलब है कि मैंने अपने जो मेरे पोर्टफोलियोज हैं, उस पोर्टफोलियो से मैंने SWP करके इतना पैसा निकाला, और इस पैसे को हमने कहा एक थर्ड डीमेट अकाउंट के अंदर हमने इसके अंदर SWP किया। इस मॉडल पे आए, किस मॉडल पे फ्रेंड्स? इस मॉडल पे आए। ये इसके लिए फंड कहाँ से आएगा? इन दोनों डीमेट अकाउंट से आएगा।
ठीक है। इन दोनों डीमैट अकाउंट से इसके अंदर आएगा, और ये कहाँ इन्वेस्टेड होगा, थर्ड डीमैट अकाउंट के अंदर इन्वेस्टेड होगा। कितना होगा, ये आपके सामने है। ठीक है, इतना इन्वेस्टेड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 ईयर्स में। 20 ईयर्स में अगर मैं इसको लगाता हूँ, 120 साल कर लेता हूँ, तो 20 ईयर्स के अंदर इसको मैं 5% के हिसाब से कर लेता हूँ। 5% के हिसाब से कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको 10,000 इसलिए रहने दिया क्योंकि ये स्टेप अप है, और मैंने 20,000 रुपये विड्रॉ किया, तो हो सकता है उसके अंदर आगे एडजस्टमेंट होंगी, और 10,000 जो स्टेप अप होगा उसके अंदर एडजस्टमेंट होगी। तो एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट कितनी होगी, ये हम एडजस्टमेंट कितना करना चाहते हैं, ये 48 लाख के आसपास। तो इसमें मान लीजिए मैं एक 6% कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं 7% कर लेता हूँ। अब लगभग उतनी आ रही है। ठीक है, 6.5 कर लेता हूँ, पॉइंट में शायद आएगा नहीं। 6% कर लेता हूँ, चलो मैं 6% कर लेता हूँ। तो 6% मैंने किया। 6% करने के बाद ये कितना आया, 1.60, यानी कि 1 करोड़ 60-70 लाख के आसपास आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो SWP करके जो फंड निकलेगा उसका भी अगर हमने SIP किया, तो इसका मतलब वो जो थर्ड डिमेट अकाउंट होगा उसका उसका पोर्टफोलियो कितना होगा, इतना होगा, 1.70 होगा, सिर्फ उसका ही होगा। बाकी ये जो दोनों हैं इसके तो पोर्टफोलियो बिल्ड होते जाएंगे, ये तो होते जाएंगे। इसकी ग्रोथ तो हमने अभी बताई नहीं है आप लोगों को, इसकी भी ग्रोथ मैंने अभी बताई नहीं है आपको, इसकी ग्रोथ कितनी होगी वो मैं अभी नहीं बता सकता। ठीक है, ये आने वाला टाइम बताएगा आपको कि इसकी ग्रोथ कितनी होगी, इसकी ग्रोथ कितनी होगी। लेकिन इससे जो विड्रॉल हुआ है उसकी मैंने ग्रोथ आपको दिखा दी है। तो यानी कि 1.70 तो ये हो गया, और लगभग ए के आसपास अगर ये होगा, और 50 के आसपास ये होगा, तो 1.50 तो इन दोनों का ही हो गया, और 1.50 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 20 ईयर्स में, 3.0, यानी कि 3.0 का आपका एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप 10,000 आप इन्वेस्टेड अगर रहते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से करते हो, तो आपका 1 CR हो सकता है। तो ये लॉजिक बताता है, ये डेटा बताता है, ये कैलकुलेशन बताती है। ठीक है, लेकिन आप इसको कितना समझते हो, कितना इसको ग्रैब करते हो इस पॉइंट को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो लोग इसको ग्रैब करते हैं और उसको फॉलो करते हैं वही, ठीक है, वही इस गोल को अचीव कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप लोग प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में फंसे रहेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और उस चक्कर में रहेंगे, और आपका पोर्टफोलियो कभी भी भविष्य में फिर बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। बहुत लोगों को पता बहुत कुछ होता है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाते, इसलिए उनका कोई भी पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं हो पाता। समझ गए फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।